वीकली एनालिसिस के साथ आज मैं फिर हाजिर हूँ गोल्ड स्पॉट के चार्ट को लेकर। हम एनालिसिस करेंगे नेक्स्ट वीक गोल्ड में क्या मूवमेंट रह सकती है, गोल्ड प्राइसेस अप जा सकती हैं, डाउन आ सकती है, और नेक्स्ट वीक हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या रह सकती है। तो चार्ट पे चलने से पहले चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे। फॉरेक्स फैक्ट्री पे हम देखें तो यूएस डॉलर से रिलेटेड हमारे पास क्या डेटा अवेलेबल है जो गोल्ड प्राइजेस को वॉलेटाइल कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे। वीक के फर्स्ट डे मंडे 28 अक्टूबर को हमारे पास यूएस डॉलर से रिलेटेड कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। हम बढ़ते हैं आगे। ट्यूसडे 29 अक्टूबर को हम देखें तो शाम 6 बजे हमारे पास दो डेटा है, बट दोनों लो इम्पैक्ट है। उसके बाद हम आगे बढ़ें तो 6:30 पे हमारे पास एक मीडियम इम्पैक्ट डेटा अवेलेबल है और एक लो इम्पैक्ट डेटा अवेलेबल है। उसके बाद 7:30 पे, शाम 7:30 पे हमारे पास दो डेटा हैं, दोनों हाई इम्पैक्ट है, सीबी कंज्यूमर का और जोल्ड जॉब ओपनिंग का डेटा है। उसके बाद हम बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट डे 30 अक्टूबर वेडनेसडे को हम देखें तो हमारे पास काफ़ी सारे और हाई इम्पैक्ट डेटा हैं। 5:45 पे हमारे पास एडीपी नॉन फार्म का डेटा है, मार्केट को वॉलेटाइल कर सकता है और मार्केट का ट्रेंड चेंज कर सकता है। उसके बाद हम देखें शाम 6 बजे भी हमारे पास एक हाई इम्पैक्ट डेटा है, जीडीपी का डेटा है। उसके बाद हमारे पास एक डेटा और है, मीडियम इम्पैक्ट है। उसके बाद 7:30 पे भी हमारे पास एक मीडियम इम्पैक्ट है, पेंडिंग होम सेल्स का डेटा है। और 8 बजे भी हमारे पास एक मीडियम इम्पैक्ट डेटा है, क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का डेटा है। गोल्ड पे इसके कोई इफेक्ट नहीं होंगे। अभी हम चलते हैं आगे। थर्सडे 31 अक्टूबर को हम देखें तो शाम 6 बजे हमारे पास काफ़ी सारे डेटा अवेलेबल हैं। 3 डेटा हैं, 3 हाई इम्पैक्ट डेटा हैं। उसके बाद 2 डेटा और है, 2 मीडियम लो इम्पैक्ट डेटा है। उसके बाद 7:15 पे भी हमारे पास एक मीडियम इम्पैक्ट डेटा अवेलेबल है। अभी हम बढ़ते हैं वीक के लास्ट डे फ्राइडे। फ्राइडे को हम अगर देखें तो हमारे पास काफ़ी सारे डेटा अवेलेबल हैं। शाम 6 बजे यूएस सेशन में हमारे पास 3 डेटा है, तीनों हाई इम्पैक्ट है, मार्केट में हम काफ़ी वॉलीटिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद 7:30 पे भी हमारे पास एक हाई इम्पैक्ट डेटा अवेलेबल है और एक मीडियम इम्पैक्ट डेटा अवेलेबल है और एक लो इम्पैक्ट डेटा अवेलेबल है। यानी हमने देखा कि नेक्स्ट वीक हमारे पास काफ़ी सारे डेटा अवेलेबल है। मंडे और ट्यूसडे छोड़ के हमारे पास रेगुलर पर डे हाई इम्पैक्ट डेटा है। तो नेक्स्ट वीक हमारे पास गोल्ड प्राइसेस में काफ़ी वॉलीटिलिटी हम देख सकेंगे। तभी हम चलते हैं चार्ट पे। यह गोल्ड स्पॉट का वीकली चार्ट, और वीकली चार्ट में भी हम देखें तो एक बुलिश कैंडल फॉर्म हुई है। तो एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट वीक भी गोल्ड प्राइसेस अपसाइड की तरफ मूव कर सकते हैं। इसका रीज़न ये है दोस्तों कि मिडल ईस्ट में जो वॉर के इफेक्ट हैं गोल्ड प्राइसेस को डाउन आने नहीं देते। वीकली चार्ट में देखें तो जो गोल्ड प्राइसेस ने क्लोजिंग दी है वो अपसाइड की तरफ दी है। 2747 के आसपास की, 2747 के आसपास की मार्केट ने क्लोजिंग दी है और एक बुलिश कैंडल भी फॉर्म की है, आप देख सकते हैं। तो एक्सपेक्टेड है कि गोल्ड प्राइसेस नेक्स्ट वीक भी अपसाइड की तरफ मूव कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया क्या निकल के आ रहा है वो हम देखते हैं डेली चार्ट में। तो अभी हम चलते हैं डेली चार्ट पे। ये गोल्ड स्पॉट का डेली चार्ट, और डेली चार्ट में अगर हम देखें तो प्रीवियस वीक मार्केट ने एक रेंज में ट्रेड किया। अप साइड की अगर हम रेंज देखें तो 2758 के आसपास की रेंज निकल के आ रही है जो ऑल टाइम हाई है मार्केट का अभी तक का। और डाउन साइड की अगर रेंज हम देखें तो 2706 से 7 का जो एरिया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया था, उस जोन, इन दोनों जोन के बीच में मार्केट ने ट्रेड किया है। बट आप अगर दोस्तों देखें कि मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है अप साइड की तरफ दी है और एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल फॉर्म की है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गोल्ड प्राइसेस इस रेंज को ब्रेक करके, ये जो रेंज हमारी, इस रेंज को ब्रेक करते और फर्दर अपसाइड की तरफ मूव कर सकते हैं। अच्छा, इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया हम देखें कि कहाँ निकल के आ रहा है। ये हमने जो इंडिकेटर यूज़ किया है पिवोट पॉइंट स्टैंडर्ड, और इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस एरिया निकल के आ रहा है गोल्ड प्राइसेस का, वो 2800 की तरफ निकल के हमें आता हुआ दिख रहा है। तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट मंडे मार्केट खुलते ही इस रेंज में चले जाएगा। मार्केट पहले अगर इस रेंज को मार्केट ब्रेक करता है तो रीटेस्ट करने ज़रूर आएगा। हम फिर रीटेस्ट पे या इस एरिया से बाय की पोजीशन ले सकते हैं और टारगेट हम 2800 की तरफ के आसपास का ले सकते हैं। तो एक्सपेक्टेड है दोस्तों कि नेक्स्ट वीक भी गोल्ड प्राइजेस अप साइड की तरफ मूव कर सकते हैं। इसका दूसरा रीज़न ये है कि गोल्ड मिडल ईस्ट में जो वॉर के इफेक्ट हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं लेबनान, ईरान और गाज़ा और इजराइल के बीच में जो वॉर चालू है, इसके इफेक्ट हैं जो गोल्ड प्राइसेस डाउन साइड की तरफ शिफ्ट नहीं हो रहे हैं और अप साइड की तरफ मूव कर रहे हैं। तो अभी हम चलते हैं 4 ओवर के चार्ट पे।
4 ओवर के चार्ट में हमें जोन और क्लियर नज़र आएंगे। ये गोल्ड स्पॉट का 4 ओवर का चार्ट, और 4 ओवर के चार्ट में अगर हम देखें तो मार्केट ने डबल बॉटम पैटर्न फॉर्म की और एक बुलिश साइड की तरफ हमें अच्छी मूवमेंट प्रोवाइड की। अब देखें 4 ओवर के चार्ट में एक इंगल्फिन पैटर्न फॉर्म की मार्केट ने रीटेस्ट किया और रीटेस्ट करके फर्दर अपसाइड की तरफ मार्केट ने मूवमेंट दी। अच्छा, अब हम नेक्स्ट वीक हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या रह सकती है वो हम डिस्कस करते हैं। अगर गोल्ड प्राइजेस हमें इस जोन में नज़र आते हैं जो हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया है, तो गोल्ड प्राइजेस पॉसिबल है कि इस जोन से एक बार फिर से डाउन साइड की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। अब देखें गोल्ड प्राइजेस हमें अगर इस जोन में नज़र आए तो हम रीटेस्ट पे हम यहाँ से बाय की ट्रेड ओपन कर सकते हैं और गोल्ड प्राइजेस फर्दर अपसाइड की तरफ मूवमेंट दे सकते हैं। अच्छा, हमारा सपोर्ट एरिया क्या होगा जो गोल्ड प्राइजेस किस जोन में हमें नज़र आए, किस जोन में हमें मिले तो हम वहाँ से बाय की ट्रेड देख सकते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। पहले तो आप देखें कि हमारा रेजिस्टेंस जो एरिया है 2758 2760 के आसपास का हमारा रेजिस्टेंस एरिया है। गोल्ड प्राइजेस अगर हमें इस जोन में नज़र आए तो हम यहाँ से सेल की ट्रेड कर देख सकते हैं। और जो हमारा सपोर्ट एरिया है दोस्तों, अगर आप देखें कि हम इसकी वैल्यू अगर देखें, ये जो एरिया निकल के आ रहा है 2740 के आसपास का एरिया है। 2735 से 2740 के आसपास का जो एरिया है, गोल्ड प्राइजेस अगर हम इस जोन में नज़र आएँ यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद, तो हम यहाँ से एक बाय की ट्रेड ओपन कर सकते हैं और गोल्ड प्राइजेस फर्दर अपसाइड की तरफ मूवमेंट दे सकते हैं। और मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है दोस्तों, वो फर्स्ट टारगेट होगा 2780 का एरिया, और गोल्ड प्राइजेस अगर उस जोन को भी ब्रेक करते हैं तो नेक्स्ट फिर मार्केट का जो टारगेट है वो सीधा 2800 के आसपास हमें आता हुआ नज़र आता हुआ दिख रहा है। तो ये थी वीकली एनालिसिस। नेक्स्ट वीक भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि गोल्ड प्राइजेस एक बार फिर से अपना हाई ब्रेक करके और 2800 की तरफ मूव कर सकते हैं। तो इसी तरह की डेली एनालिसिस की वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे डेली अपलोड करता हूँ, जोन ड्रॉ करके देता हूँ, वहाँ से आपको अच्छे ट्रेड मिल सकते हैं और आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। मेरा टेलीग्राम चैनल भी है दोस्तों, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। बाय और सेल के सिग्नल प्रोवाइड करता हूँ जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।